Today we will discuss about the topic Give Me a Break. Okay. This lesson is about a teenager whose name is Pranay. ये लेसन है उस लड़के के बारे में टीनीज है जिसका नाम प्रणय है who has so many complaints against his parents and who wanted his counselor to talk to his parents when they come for parents teacher meetings. Okay. तो इस लेसन में तुम ये देखोगे कि प्रणय का प्रॉब्लम क्या है. व्हाट आर द हिज कंप्लेंट्स. ही इज प्रणय एंड व्हाट वर हिज कंप्लेंट्स अगेंस्ट हिज पेरेंट्स एंड शी इज़ काउंसलर. देखो बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता है कि काउंसलर एक अलग से होते हैं. बाकी सब स्कूल्स में क्या होते हैं कि टीचर जो होते हैं वो बच्चों को काउंसल भी कर देते हैं. काउंसलर हु इज़ कॉल्ड काउंसलर वन हु गिव्स एडवाइस. किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम से आपको निकलने के लिए, कम आउट करने के लिए, फेस करने के लिए जो आपको एडवाइस देते हैं, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड काउंसलर. काउंसलर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Let us now understand the contrasting point of view of the teenagers and their parents. अब हम लोग समझेंगे कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू. अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं किसके किसके, टीनेजर्स के और उनके पेरेंट्स के बीच में. रीड द डायलॉग्स बिटवीन अ काउंसलर. तो हम लोग यहाँ डायलॉग मतलब बातचीत पढ़ेंगे. डायलॉग मतलब कॉन्वर्सेशन पढ़ेंगे प्रणय और काउंसलर के बीच में. एंड बिटवीन द काउंसलर एंड प्रणय's मदर. फर्स्ट पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हेन प्रणय कम्स टू टॉक टू काउंसलर दोनों के बीच में क्या बात होती है. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्वर्सेशन बिटवीन प्रणय's मदर एंड काउंसलर. सो लेट्स स्टार्ट. गिव मी अ ब्रेक. देखो गिव मी अ ब्रेक मीन्स आप कोई भी काम कर रहे हो तो उससे आपको थोड़ा सा इंटरवल चाहिए, ठीक है ना, रिलैक्सेशन चाहिए, उसके सेंस में यूज़ करते हैं. यहाँ पे गिव मी अ ब्रेक यूज़ किया गया है प्रणय के सेंस में, जो कि ही इज़ वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड. हम लोग देखेंगे लेसन में, और अपने पेरेंट्स से वो परेशान है, ठीक है. पर रियल रीज़न देखेंगे कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में. सी, काउंसलर स्पीक्स टू प्रणय. He was a lanky boy. Who? Pranay. Pranay is a lanky boy. Lanky word किसके लिए यूज़ करते हैं? कोई भी पर्सन के लिए तुम lanky यूज़ कर सकते हो. One who is very tall and unpleasantly thin, lean and thin. तो कोई पर्सन जो बहुत lean और thin होता है और बहुत tall होता है तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं lanky. So Pranay was a lanky boy and taller than the other boys of his class. और अपने क्लास, जो कि उसका क्लास कौन था, किस क्लास का वो स्टूडेंट था, 12th के, तो जितने भी बच्चे थे उनसे वो टॉलर था. ही वॉज टॉलर देन एनी अदर बॉय ऑफ हिज क्लास. ही ऑल्सो हैड लॉन्ग हेयर. उसके बाल भी काफ़ी लंबे थे. एंड द काउंसलर, व्हेन काउंसलर जस्ट शॉ हिम फर्स्ट टाइम, शी वंडर्ड. काउंसलर ने सोचा वाई हिज क्लास टीचर हैड नॉट चेक्ड हिम फॉर इट. चेक्ड मीन्स व्हाट, उसको रोका क्यों नहीं, मना क्यों नहीं किया, ठीक है, कंट्रोल क्यों नहीं किया उसके बिहेवियर को. मे आई कम इन. और तब वाइल काउंसलर वॉज थिंकिंग अबाउट हिज हेयर एंड ऑल दिस, काउंसलर प्रणय ने उससे पूछा. प्रणय आस्क्ड परमिशन. पूछा उससे क्या, मे आई कम इन. एंड देन काउंसलर जस्ट गेव हिम परमिशन. ही आस्क्ड द डॉक्टर. Yes, please do. Who answered? Doctor. Your doctor refers to counselor. He came in and sat down. प्रणय आया, बैठ गया वो. He came in and sat down with a heavy sigh. When do we use the heavy sigh? When out of frustration, disappointment, जब हम sad होते हैं, annoyed होते हैं या दुखी होते हैं, and when we just breathe deeply, okay, then we use heavy sigh. वो बैठ गया. एंड देन ही सेड लाइक दिस, हैवी शाय लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड हैवी शाय. ही सेड माई नेम इज प्रणय मैम. एंड आफ्टर दैट ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ काउंसलर बाय सेइंग दैट ही वॉज प्रणय. एंड देन ही आस्क्ड काउंसलर इफ शी कुड talk to his parents when they come for the parent teacher meeting.
और तब उसने पूछा, काउंसलर से पूछा कि क्या वो उसके पेरेंट्स से बात करेंगी जब वो लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए आएंगे. And after that, Pranay told that his parents, they are so critical about everything that living at home is like hell. And then Pranay told कि उसके पेरेंट्स इतने क्रिटिकल है हर चीज़ के लिए. क्रिटिकल यहाँ पे क्रिटिकल के लिए सिनोनिम्स वर्ड यूज़ करो, कंप्लेनिंग, ओके, या फिर जो हमेशा आपके काम में नुक्स ही निकालते रहता है. तो वो बोला कि वो इतने क्रिटिकल हैं कि उसके लिए घर पे रहना बहुत मुश्किल हो गया है. दे आर इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल फॉर हिम टू जस्ट लिव विद देम. एंड देन ही टोल्ड, अकॉर्डिंग टू देम, प्रणय टोल्ड अबाउट हिज पेरेंट्स कि अगर मेरे पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अकॉर्डिंग टू देम आई डोंट डू एनीथिंग राइट. तो मैं कभी भी कोई चीज़ सही करता ही नहीं हूँ. फॉर गॉड्स सेक, भगवान के लिए, गिव मी अ ब्रेक. देन शी टोल्ड जस्ट ही वॉन्ट रिलीफ फॉर दैट सिचुएशन, मीन्स वॉट एवर वॉज गोइंग ऑन, मतलब जिस स्ट्रेस से वो गुजर रहा था, उसने बोला कि मुझे इससे थोड़ा आराम चाहिए, गिव मी अ ब्रेक. And then he told, I'm not a little kid. In which context he told this? प्रणय ने ये बात क्यों कही कि I'm not a little kid? He told this because I do know how to conduct myself. देखो जनरली छोटे बच्चे नहीं समझते ना कि क्या सही है क्या गलत है. So Pranay told about himself that he was not a little kid because he know how to conduct himself. Conduct means behave. What is the synonyms of conduct? ये लिखते जाना, okay? Keep on writing so that you have a better understanding about the text. He tells that he know how to behave himself and I know what to do and what not to do. So Pranay told, according to Pranay, since he knew what to do and what not to do, so he was not a kid. But he was frustrated. वो बोलता है, but I have to be instructed. मुझे हमेशा मेरे पेरेंट्स से इंस्ट्रक्शन मिलता है all the time. Is this any way to live? क्या मैं ऐसे जी पाऊँगा? And he told that it's very difficult for him to live like that. Then counselor told, I can see that you are both upset and angry. Both these are adjective. And then counselor told कि yes, I can get that you are both upset and angry. प्रणय काउंसलर ने कहा प्रणय को, she understood कि वो upset भी है और angry भी है. Has this been affecting you since recently? And then she asked him कि if he was affecting the situation recently. No ma'am, it has always been like this. हमेशा से ऐसा ही रहा है. It is just that during the last 1 year. But he added, and further he added कि ये तो 1 साल से हुआ है कि मेरे लिए अब ये unbearable situation है. I have been finding it unbearable. उसने बोला कि now I cannot tolerate it. What do they normally ask you to do? And what are the things that they ask you not to do? Then counselor just asked him, प्रणय से पूछा काउंसलर ने कि what are the things that his parents want him to do? What do they normally ask you to do means counselor asked Pranay कि what are the things that his parents wanted him to do? Then Pranay told, frankly, I am stopped from doing anything I want to. Then Pranay told कि his parents always stopped him from doing all those things that he wanted to do. And he was instructed to do all those things that he didn't want to do. उसकी ये शिकायत थी. उसका कहना था कि उसके पेरेंट्स हमेशा वैसी चीज़ें करने को कहते हैं जो वो करना नहीं चाहता है, और हमेशा जो करना चाहता है, जो चीज़ों को, जिन काम को वो करना चाहता है, तो ही वॉज stopped from doing that, prevented from doing. For example, उसके बाद देखो वो बताता भी है कि what are the things that he was supposed to do. He told, I am supposed to study every day for long periods. उसने बोला कि मेरे पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं बहुत लॉन्ग पीरियड्स तक पढ़ूँ. And
आई एम नॉट सपोज्ड टू इंटरेक्ट विथ फ्रेंड्स एक्सेप्ट ऑन वीकेंड। फिर बोला कि और मुझसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैं अपने फ्रेंड से बात नहीं करूं, सिर्फ कब बात करूं? वीकेंड्स में, यानी सैटरडे और संडे को। दे डू नॉट अलाउ मी टू यूज़ द फ़ोन। फिर उसने कहा कि मेरे पेरेंट्स मुझे क्या नहीं करने देते हैं? दे डू नॉट अलाउ मी टू यूज़ द फ़ोन, वो मुझे फ़ोन अलाउ नहीं करते हैं। एंड देन ही टोल्ड आई हैव माई मोबाइल एंड जनरली यूज़ दैट। उसने कहा कि मेरे पास मेरा मोबाइल है जो मैं यूज़ करता हूँ। इट इज़ ओनली व्हेन माई कार्ड इज़ एग्जॉस्टेड। फर्दर ही एडेड कि सिर्फ उसका जब कार्ड ख़त्म हो जाता है, मतलब उसके रिचार्जेस ख़त्म हो जाते हैं, देन आई यूज़ द लैंडलाइन। काउंसलर वॉज जस्ट लिसनिंग टू हिम। ठीक है, उसकी बात को सुन रही थी। वेरी अटेंटिवली शी वॉज जस्ट लिसनिंग। देन शी जस्ट क्वेरीड। काउंसलर का कहते हैं उसको, could it be that they are concerned about your board exams? She queried. उसने पूछा कि if it is so because they are concerned about their board exams, about his board exams, उसने पूछा कि क्या ऐसा तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम्स की वजह से? Then he told, I don't see why. मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों है। I was okay in the 10th class board examination. आफ्टर दैट ही टोल्ड कि 10th का जब बोर्ड एग्जामिनेशन था तो ही वॉज ऑल ओके। आई गॉट अ गुड परसेंटेज। उसने बोला कि उसे अच्छी परसेंटेज भी आई बोर्ड के एग्ज़ाम में। एंड द स्ट्रीम ऑफ हिज चॉइस। स्ट्रीम मतलब आप 10th के बाद क्या लेते हो? साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी। तो उसने बोला कि तो मुझे सारे तो मैं अपने पसंद का स्ट्रीम भी मिल गया, मेरे परसेंटेज भी अच्छे थे। Then counselor suggested him to talk to his parents gently. पहले तो वो पूछती है, Why don't you explain things to them gently? बोले कि इन सारी चीज़ों को अपने पेरेंट्स को आप अच्छे से बात करो, समझाओ। Then Pranay was surprised, exclaimed. He told, Good God, there is no gentle talking in my house. Pranay told that there is no gentle talking in his house. Dad just yells at me. And after that, Pranay told counselor that his father never talked to him gently. And further he added कि उसके फादर उस पर सिर्फ क्या करते हैं? चिल्लाते हैं। Yells means shouts at someone at loud voice. Then देखो यहाँ पे, then counselor asked, What about your mother? काउंसलर ने पूछा कि एंड व्हाट अबाउट योर मदर? वेल शी डजंट येल। देन प्रणय टोल्ड कि माई मदर डजंट शाउट बट ऑलवेज सपोर्ट्स बोथ माई डैड्स व्यू पॉइंट एंड हिज एक्शंस। उसने बोला कि प्रणय ने बोला कि हिज मदर, उसने बताया कि हिज मदर डजंट शाउट, लेकिन वो सपोर्ट करती है उसके फादर के व्यू पॉइंट को और उसके एक्शंस को भी। देन काउंसलर टोल्ड, सो इफ़ आई गेट यू राइट, अगर मैं समझ पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है यू फील काइंड ऑफ ट्रैप्ड बिटवीन व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू आर अलाउड टू डू एंड दैट मेक्स यू एंग्री। तो काउंसलर ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम एंग्री हो, तुम गुस्से में इसलिए हो क्योंकि तुम whatever you want to do you are not allowed to do and you are told to do those things that you don't want to do. काउंसलर ने कहा कि तुम्हें वो चीज़ें करने को कहा जा रहा है that you don't want to do and you are stopped from doing all those things that you want to do and that is the thing that makes him angry. प्रणय ने कहा कि नहीं, no, अगर आप इतना ही सिर्फ समझती हैं तो ये अंडरस्टेटमेंट है। अंडरस्टेटमेंट मतलब नहीं, ये तो बहुत आप छोटा चीज़ बोली, इससे भी ज़्यादा मैं परेशान हूँ। आई फील लाइक हिटिंग आउट। एंड देन प्रणय टोल्ड दैट ही वॉज वेरी मच स्ट्रेस्ड। इट सीम्स दैट हिज हेड वुड ब्लो आउट बिकॉज ऑफ ऑल दिस स्ट्रेस। सो चेंजिंग टाइम में हम लोगों ने फर्स्ट में देखा कि कॉन्वर्सेशन बिटवीन प्रणय और काउंसलर्स और वाई प्रणय वॉज दैट मच अपसेट। अब हम लोग देखेंगे conversation between counselor and Pranay's mother.
याद है प्रणय क्या चाहता था कि प्रणय wanted counselor to talk to his parents when they come for PTM, parent teacher meeting. When she comes, दोनों के बीच में बात होती है. Counselor wanted to know what was the situation. On the day of the parent teacher meet, जब उस दिन वो दोनों आते हैं, कौन? प्रणय की मदर आई, उसके फादर नहीं आए. It was only Pranay's mother who came. She was a smartly dressed lady. काफ़ी अच्छे से dressed पहनी हुई थी, smart लग रही थी. And his manners were very gentle, and she is having very cultured voice. Cultured means what? Very well mannered. Now see, counselor told her. Yeah, counselor ने उनको कहा. Counselor told her that Pranay was feeling some stress at home and that perhaps they needed to work this out to help him be relaxed for his exams. Counselor told Pranay's mother that Pranay was feeling very much stressed at home and so they need to work this out. Workout means, देखो, workout is also phrasal verb. Workout यानी उन्हें काउंसलर जस्ट सजेस्टेड हिज पेरेंट्स. पहले इसकी मदर आई थी तो बोली कि ही इज़ फीलिंग वेरी मच स्ट्रेस्ड एंड दे नीड टू सॉल्व इट, ओके, टू हेल्प हिम बी रिलैक्स्ड फॉर हिज एग्जाम्स. हु टोल्ड? काउंसलर. देन मदर टोल्ड. शी इज़ प्रणय's मदर, शी इज़ काउंसलर. प्रणय's मदर टोल्ड काउंसलर टू बी फ्रैंक. सही तो ये है, वी टू फील द स्ट्रेस बिकॉज ऑफ हिम. She stated. Stated के लिए दूसरा वर्ड क्या होगा? Said. तो प्रणय की मदर ने कहा कि fact is that we are feeling stress because of him. Okay. When Pranay's mother said like that, counselor just wanted to know the things in detail. So she told Pranay's mother to elaborate that. Elaborate means explain करने के लिए बोले कि what was the fact. Then Pranay's mother started to say about Pranay. She told that he has become very different at home. Pranay's mother told counselor कि Pranay has become very different means Pranay's behavior is entirely different at home. He is defiant, disobedient and disrespectful. प्रणय's मदर टोल्ड कि घर पर जो प्रणय है वो बहुत डिफाइंट वर्ड याद है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं. वन हु इज़ एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ रेजिंग ऑब्जेक्शन, जो हर बात में ऑब्जेक्शन ही करता है. ऑथोरिटी को जो क्या करता है, डिफाइंट यहाँ पर नहीं यूज़ करोगे, हाँ यस डिफाइंट ही, जो अथॉरिटी को डिसोबे करता है. डिफाइंट या डिसोबीडियंट दोनों सिनोनिम्स है. और डिसरिस्पेक्टफुल भी है, प्रणय's की मदर ने कहा. और ये सारी चीज़ें, ये सारे ट्रेट्स वह किसके प्रति बहुत ज़्यादा दिखाता है? स्पेशली विथ हिज फादर. ही हैज़ ऑल्सो गॉट अ सेट ऑफ हाई फ्लाइंग फ्रेंड्स. फर्दर प्रणय's मदर टोल्ड काउंसलर कि प्रणय हैज़ अ सेट ऑफ यानी ग्रुप है, किसके? हाई फ्लाइंग फ्रेंड्स के. हाई फ्लाइंग फ्रेंड्स मीन्स एफ्लुएंट, रिच उसके दोस्त हैं. who have a lot of money, जिनके पास बहुत पैसे हैं, to spend, खर्च करने के लिए. And my son tries to keep up with the same standard. And further she added, she told about Pranay कि Pranay also wanted to live life like them, which is not possible. जो प्रणय की मदर ने कहा कि ये उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि प्रणय को वो उस तरह से पैसे वेस्ट करने को दें, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर नॉट दैट मच एफ्लुएंट. देखो हाई फ्लाइंग का सिनोनिम्स हो गया एफ्लुएंट. एफ्लुएंट ये मीन्स एफ्लुएंट वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं? वन हु इज़ वेरी रिच और वॉज लिविंग स्टैंडर्ड इज़ वेरी हाई. प्रणय's की मदर ने कहा माई सन्स डिमांड. फर्दर शी एडेड, प्रणय's की माँ ने कहा कि मेरे बेटे की जो हाई डिमांड्स होती हैं एंड माई हस्बैंड्स कॉन्स्टेंट टॉन्ट मीन्स उसके हस्बैंड भी उससे क्या होते हैं, हमेशा टॉन्ट करते हैं. टॉन्ट यानी मीन्स सटायर करना, अनप्लीजेंट स्टेटमेंट रिमार्क्स देना.
इट हैज़ नॉट बिन ईजी, टोल्ड कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है. आई हैव 2 यंग डॉटर्स. एंड शी टोल्ड कि उनकी 2 बेटियां हैं जो प्रणय से छोटी हैं. एंड दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, बोली क्यों, और वो काफ़ी वो समझदार हैं. शी अंडरस्टैंड थिंग्स, वो जुडिशली सोचती हैं. फर्दर शी एडेड कि दे मेक नो डिमांड्स, मतलब प्रणय की माँ ने कहा कि उनकी बेटियां उनसे कोई डिमांड नहीं करती हैं. एंड आर कंटेंट, वो हैप्पी हैं, वो खुश रहती हैं. विथ द फ्यू थिंग्स वी कैन अफोर्ड, जो भी हम लोगों उन लोगों को देते हैं उससे वो सेटिस्फाइड रहती हैं. दे स्टे आउट ऑफ देयर फादर्स वे. व्हाट डज इट मीन्स कि दे स्टे फादर्स वे, मतलब डिसोबे मत करना, डिसोबे नहीं करना, जैसा फादर कहते हैं वैसा वो करती हैं. जनरली डू व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम, फिर बोली कि वो सारी चीज़ें करती हैं जो उनको, करने का मतलब वो ओबीडियंट हैं. देखो इसको सिंपल वर्ड में ये समझो. प्रणय's मदर वॉन्ट्स टू टेल अबाउट हर डॉटर्स दैट दे आर ओबीडियंट. देन काउंसलर आस्क्ड हाउ ओल्ड आर योर डॉटर्स. काउंसलर ने पूछा किससे, काउंसलर वांटेड टू नो कि व्हाट वर द एज ऑफ प्रणय's सिस्टर्स. तो प्रणय की माँ ने कहा कि उनकी बड़ी बेटी की उम्र कितनी है. द ओल्डर वन इज़ 15 years old एंड द यंगर वन इज़ 12, वो 12 साल की है. देन काउंसलर टोल्ड इट मस्ट बी रियली हार्ड ऑन यू, ये तो आप लोग के लिए मुश्किल होगा. देखो हार्ड ऑन यू मीन्स इट्स वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर प्रणय's मदर. यस. एंड देन शी टोल्ड, when counselor told Pranay's mother कि it's very difficult situation for her, then she told yes. And after that she told कि वो एक बफर का काम कर रही है between father and son. देखो बफर क्या होता है, जो हम एक हार्म होने से दो चीज़ों के बीच में अगर कोई चीज़ होता है जो एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचने देता है, तो वो बोली कि मैं वही काम अभी कर रही हूँ. आई एम ट्राइंग टू बी अ बफर बिटवीन फादर एंड सन, means between Pranay and his father. Pranay has become insensitive. देखो फिर मदर ने कहा कि प्रणय क्या हो चुका है, बिल्कुल इनसेंसिटिव है कि घर के प्रॉब्लम्स क्या हैं, कोई सिचुएशन को वो नहीं समझता है. इनसेंसिटिव किसको बोलते हैं, जिसको दूसरे के प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है. तो प्रणय की माँ ने कहा कि शी इज़ वेरी मच इनसेंसिटिव टू द फैमिली सिचुएशन. ही डज नॉट अंडरस्टैंड दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. देन प्रणय's मदर टोल्ड कि प्रणय बिल्कुल नहीं समझता है सिचुएशन को. एंड फर्दर सी एडेड कि आई डू प्रोवाइड द एसेंशियल्स, मतलब जो ज़रूरी चीज़ें मैं उसे देती हूँ, बट एक्स्ट्रा वैगेंसेस एंड अनड्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन बेकार के खर्च के लिए मेरे पास पैसे नहीं है. सो आई कट डाउन मीन्स लेसन, रिड्यूस करती हूँ. हैव यू एवर ट्राइड टू डिस्कस थिंग्स विद हिम, शी आस्क्ड. काउंसलर ने पूछा कि इफ़ शी हैड ट्राइड टू टॉक टू प्रणय से बात करने की कोशिश की. आई एम अफ्रेड दैट विल बी लाइक थ्रोइंग वाटर ऑन अ डक's बैक. प्रणय की माँ ने कहा कि मुझे तो लगता है कि उससे बात करना बिल्कुल भी क्या होगा, इनडिफरेंट होगा, उसको सिचुएशन का कोई असर नहीं पड़ेगा. अब यहाँ पर देखो ये इडियम को समझना, थ्रोइंग वाटर ऑन अ डक's बैक. पहले इसको लिटरल समझते हैं मीनिंग. डक क्या है, वाटर बर्ड, वो पानी में ही रहता है बर्ड. अब जो पानी में हमेशा रहता है उस पर आप थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दो या पानी छीट दो, कुछ असर होगा उस पर, या पानी आप गिरा भी दो तो कुछ असर होगा नहीं. तो इट इज़ एन ईडियम. ये हम कब यूज़ करते हैं, जैसे आप किसी पर्सन को कुछ बोलो और उस पर कोई असर नहीं होगा, देन हम लोग बोलते हैं कि हाँ, जस्ट टॉकिंग टू हिम ऑन दिस टॉपिक वुड बी लाइक थ्रोइंग वाटर ऑन अ डक's बैक, जिसके ऊपर किसी बात का कोई इफ़ेक्ट नहीं हो. आप अपने डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो. ही इज़ इम्यून टू थिंग्स. फिर वो बोली कि वो इम्यून है. इम्यून मतलब क्या, इम्यून का भी यूज़ करते हैं किसी पर्सन के लिए, बोलते हैं कि इम्यून टू थिंग्स, जिसको आप कुछ भी बोलो उस पर कोई असर नहीं पड़े. इट इज़ अमेजिंग. लेकिन वो बोलती है कि लेकिन ये खुशी की बात है दैट गर्ल्स हु आर मच यंगर दैन हिम अंडरस्टैंड थिंग्स सो मच बेटर
and are so accommodating. लेकिन वो बोली कि लेकिन मेरे लिए ये अच्छी बात है कि मेरी बेटियां उससे बहुत छोटी हैं लेकिन वो चीज़ों को समझती हैं. काउंसलर, डू यू टेल प्रणय दिस? काउंसलर ने पूछा कि क्या उसकी माँ ने इसके बारे में प्रणय से बात की. आई डू टाइम एंड अगेन यानी मैं बार बार उससे बात करती हूँ. बट ही थिंक्स इट इज़ बिकॉज आई एम पार्शियल टू द गर्ल्स. लेकिन जब मैं उससे ये बात करती हूँ कि गर्ल्स अंडरस्टैंड द थिंग्स तो उसको लगता है कि मैं उनका साइड लेती हूँ. देखो पार्शियल वर्ड के लिए सिनोनिम्स वर्ड क्या यूज़ कर सकते हो. ये है बायस्ड. सो देन काउंसलर टोल्ड कि यस चिल्ड्रन डू नॉट लाइक बीइंग कंपेयर्ड. बच्चों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उनका कंपैरिजन किया जाए. दे फील इट इज़ अनफेयर. उन्हें ऐसा लगता है कि ये अनफेयर है. वेन एवर चिल्ड्रन आर कंपेयर्ड, आप भी बताओ अगर मान लो कि वेन एवर योर पेरेंट्स और एनी वन एल्स वेन यू आर कंपेयर्ड विथ अदर स्टूडेंट, आपको कहा जाता है कि देखो उससे अच्छा है, उसके मार्क्स अच्छे हैं, तो क्या आपको अच्छा फील होता है? नो. सो समटाइम्स इट गेट्स देयर बैकअप. मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर आप बच्चे को ऐसे भी कंपैरिजन करो तो उनको लगता है क्या, उनको लगता है कि ये उनके साथ उनको बैकअप मिल जाता है कि हाँ उनके साथ ये क्या हो रहा है, पार्शियलिटी हो रही है. दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन्स वाई प्रणय इज बीइंग डिफिकल्ट, आई एक्सप्लेन्ड. काउंसलर ने कहा कि हो सकता है कि ये भी एक रीज़न हो कि वो उसको डील करना इतना मुश्किल हो रहा है. देन मदर टोल्ड, आई डाउट इट. मुझे तो ऐसा नहीं लगता. आई फील ही इज जस्ट इनसेंसिटिव टू द राइट एंड द रॉन्ग. उसकी मदर ने कहा कि नहीं, वो इनसेंसिटिव है, उसको समझ ही में नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है. अब देखो, देन काउंसलर आस्क्ड प्रणय's मदर कि व्हाट एरियाज डू यू एंड प्रणय हैव डिसएग्रीमेंट्स ऑन. माँ ने पूछा कि कौन कौन से वो एरिया हैं जिस पर आपका और प्रणय का डिसएग्रीमेंट है, जिसके वजह कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है. शी व्हाट हर हिज मदर टोल्ड. माँ ने कहा मोस्टली अबाउट हिज डिमांड्स. देन हिज मदर टोल्ड कि उसकी डिमांड्स की वजह से. मोस्ट ऑफ देम इन्वॉल्व मनी. प्रणय's मदर टोल्ड कि प्रणय अधिकतर जो चीज़ों की डिमांड करता है उसमें पैसे ही चाहिए होते हैं उसे. बट ही ऑल्सो डज नॉट रियलाइज सम बेसिक थिंग्स. फिर उसने ये भी कहा कि उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो वो बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं करता है. लाइक ही हार्डली पुट्स इन टाइम फॉर स्टडी. मतलब वो पढ़ता नहीं है. बट कैन स्पेंड आवर्स एंड आवर्स ऑन द टेलीफोन. लेकिन वह घंटों बात करता है फ़ोन पे. समटाइम्स आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स कंप्लेन दैट दे कैन नेवर गेट इन टच विथ अस बिकॉज द फ़ोन इज़ ऑलवेज इंगेज्ड. फिर बोले कि कभी कभी तो हमारे फैमिली मेम्बर्स भी फ़ोन करते हैं तो वो कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि फ़ोन हमेशा बिजी रहता है. ओके तो प्रणय वॉज दैट मच बिजी ओवर फ़ोन. अब ये बोलती हैं कि टू काउंटर दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए आई बाउट हिम अ मोबाइल फ़ोन. मैंने उसको एक मोबाइल फ़ोन ख़रीद के दे दिया. एंड गिव हिम अ कार्ड वर्थ ₹500 एवरी मंथ. और बोली कि उसे हर महीने 500 का उसके फ़ोन को रिचार्ज भी करवाती हूँ. दिस गेट्स ओवर इन अ वीक और 10 days. हिज मदर टोल्ड कि और वो 500 रुपये का रिचार्ज कितने दिन में ख़त्म कर देता है? 1 वीक में. एंड देन द लैंडलाइन बिकम्स हिज. इट मीन्स व्हाट? उसके बाद वह लैंडलाइन यूज़ करता है. एंड देन आफ्टर सेइंग दिस शी जस्ट फील बैड फॉर हर गर्ल्स. ऐसे बोलती है माई पुअर गर्ल्स. वाई डिड शी टोल्ड माई पुअर गर्ल्स? क्योंकि वो कभी भी कुछ भी उनको उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं. देन काउंसलर शी इज़ काउंसलर. काउंसलर उसको बोलती है परहैप्स यू नीड टू exert yourself more, the counselor suggested. Then counselor just suggested Pranay's mother that she needs to be strict. Exert मतलब
उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है. Then Pranay's mother told, then he becomes more difficult and argumentative and almost brutish. माँ ने कहा कि तब तो वो और भी आर्ग्यूमेंटेटिव और ब्रिटिश हो जाएगा. ब्रिटिश मीन्स वॉट? वन हु इज रफ, अनप्लीजेंट एंड वायलेंट. देन काउंसलर टोल्ड, काउंसलर ने कहा ओके, लेट मी डिस्कस दिस विथ प्रणय. तो बोली कि ठीक है, लेट मी टॉक टू प्रणय. आई होप you can make some headway because I am at the end of my tether. Then mother just expressed her hope कि perhaps she would find some way because she is feeling very much suffocating. Who told? Pranay's mother. Okay. देखो ये थर्ड पार्ट है चेंजिंग टाइम्स का. इसमें मैंने दोनों पार्ट पढ़ा दिया है, मतलब पूरा लेसन इसी पार्ट में कवर कर दिया है, गिव मी अ ब्रेक का. ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर. ओके.